तआला की फंडिंग से ही चलता था। इस इतने टेंस सिचुएशन में जब मक्का वाले मुसलमानों पर बहुत जुल्म कर रहे थे और हर वक्त मुसलमानों का मजाक उड़ाते रहते थे, तो एक दिन अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सरदारों के पास आए और उन सारों से कहा कि कल मैं एक ही रात में मक्का से बैतुल मुकद्दस मतलब इसरा वल मेराज का सफर करके आया हूं। जिस पर अबू जहल ने कहा कि वेट व्हाट, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं बाकी सारे लोगों को भी अगर जमा करके ले आऊं तो क्या आप उन सारों के सामने भी यही बात दोहराएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऑफ कोर्स। जिस पर अबू जहल जोर जोर से मक्का के लोगों को बुलाने लगा कि ये बात सुनने के बाद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कोई भी नहीं मानेगा। और कुछ नए मुसलमान इन बातों को सुनकर थोड़े कंफ्यूज भी हुए। लोगों ने जब ये सुना तो वो भागकर सबसे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर अबू बकर इस रिलीजन से पीछे हट जाए तो मक्का के बाकी सारे लोग भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगेंगे। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये बात बिल्कुल सच होगी। जिस पर उस दिन से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम अबू बकर सद्दीक पड़ा, विच मीन्स अबू बकर द ट्रूथफुल। इन हालात के बाद मुसलमानों का मक्का में रहना इम्पॉसिबल हो गया और वो आहिस्ता आहिस्ता मक्का से मदीना की तरफ शिफ्ट होने लगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मक्का में इतने साल के बिजनेस से जितना भी माल कमाया था वो सारा लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिल्कुल आखिर में सारे मुसलमानों के बाद मदीना की तरफ रवाना हुए, जिसे हम इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। मदीना हिजरत करने के कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों की पहली बड़ी जंग हुई, जंगे बदर, जिसमें अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तो मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे जबकि उनका अपना बेटा दुश्मनों की तरफ से लड़ रहा था। मतलब बाप एक फौज में और बेटा दूसरी फौज में, जो इससे पहले अरब में कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि अरब की सारी जंगें हमेशा कबीलों के ही दरमियान होती थी। जंग के बाद उनके बेटे को मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मैं जंग में ये कोशिश कर रहा था कि आपसे दूर ही रहो ताकि हमारा आमना सामना ना हो। जिस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अच्छा, मैं तो जंग में तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मतलब बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और जब जंग तबूक में सारे मुसलमान अपने माल का कुछ हिस्सा और कुछ मुसलमान अपने माल का आधा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर रहे थे, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सारी दौलत जो भी था लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के इन सारे कुर्बानियों को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेरी मदद टाइम और माल से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने की है। और एक सहाबी ने यह भी फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के माल को ऐसे खर्च करते थे जैसे वो उन्हीं के पैसे हो, क्योंकि उन्हें पता था कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कभी भी उनकी मदद करने से इनकार नहीं करेंगे। और आखिर एक दिन वो दिन भी आया कि पिछले 30 साल की ये इतनी क्लोज दोस्ती खत्म हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। और उस दिन जब पूरा मक्का रो रहा था तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सामने आकर सारों को तसल्ली दी, जिसके बाद मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना नया बादशाह चूज किया। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बादशाह, किंग, सीजर और ऐसे सारे नाम छोड़कर अपने लिए खलीफातुर रसूलुल्लाह का नाम चुना, विच मीन्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सक्सेसर। जिसके बाद मुसलमानों में ये टाइटल अगले 1300 साल तक चलता रहा और सिर्फ पिछले 100 साल से ये टाइटल दुनिया से खत्म हो चुका है। मदीना के मुसलमानों ने तो उन्हें अपना नया खलीफा चूज कर लिया, लेकिन अरब के बाकी सारे कबीलों ने उनकी खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया, जिसे फिर एक एक करके उन सारी बगावतों को उन्होंने क्रश कर दिया और फिर अपने जनरल खालिद बिन वलीद को पर्शियन एम्पायर की तरफ भेजा। और बहुत तेजी से खालिद बिन वलीद ने ईरान के अंदर ये सारे इलाके फतह कर लिए और एट द सेम टाइम उन्होंने 4 फौजें रोमन एम्पायर की तरफ भी भेजी। लेकिन रोमन एम्पायर में मुसलमानों की पर्शियन एम्पायर के मुकाबले में हालत बहुत ही खराब थी और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता था कि अब रोमन एम्पायर में मुसलमानों की ये हालत सिर्फ एक ही शख्स बदल सकता है, खालिद बिन वलीद। इसीलिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पर्शियन एम्पायर की सिटी फिराज फतह होने के बाद मदीना से खालिद बिन वलीद की तरफ एक लेटर भेजा कि पर्शियन एम्पायर में अपनी सारी एक्टिविटीज खत्म करके अपनी आधी फौज के साथ रोमन एम्पायर की तरफ जाओ। अब खालिद बिन वलीद के पास 2 ऑप्शंस थे कि या तो इस रास्ते से रोमन एम्पायर की तरफ जाए जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगना था, और या फिर इस दूसरे रास्ते से जाए जो बिल्कुल इम्पॉसिबल रास्ता था। लेकिन उस रास्ते से मुसलमान टाइम बहुत बचा सकते थे और दरमियान में 6 दिन तो बिल्कुल बगैर किसी पानी के गुजारने थे। तो ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद ने टाइम बचाने के लिए ये दूसरा बहुत ही डेंजरस रास्ता चूज किया, क्योंकि उन्हें पता था कि रोमन एम्पायर में मुसलमानों को उनकी बहुत सख्त जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने 20 ऊंटों को कई दिनों तक प्यासा रखा और फिर उन्हें डबल पानी पिलाया
ताकि ज्यादा पानी उनके पेट में स्टोर हो सके, ताकि बाद में मुसलमानों के घोड़े इस पानी को यूज कर सके। लेकिन आज साइंस ये कहती है कि जिस तरह बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ऊंट अपने जिस्म के इस हिस्से में पानी स्टोर करके रखता है, तो ये बिल्कुल गलत बात। ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से कुछ हिस्टोरियन समझते हैं कि ये जो वाकया इस्लामी तारीख में लिखा हुआ है, हो सकता है ये ठीक ना हो और इसे बस लोगों ने बनाया हो। जो भी हो, ये बात कंफर्म है कि खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ